जय गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का आभार कि अपना बहुमूल्य समय निकाल के आप लोग आए हैं मेरा व्लॉग देखने के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, मेरा ना भरपूर जो है कोशिश मैं कर रही हूँ इस वक्त कि अपने रूटीन पे स्टक रहूँ, बिल्कुल भी अपना जो दिमाग है इधर उधर भटकने ना दूँ। मैं अपने हाथों से हस्बैंड को इस वक्त चाय बना के देती हूँ, लेकिन कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं खुद चाय ना पीऊँ। मैं बहुत बड़ी चाय लवर हूँ, लेकिन मैं मॉर्निंग का अपना जो ये मेरी कोशिश जो मैं कर रही हूँ अपनी जी जान लगा के कि सुबह उठने के साथ चाय पी के अपना दिन शुरू ना करूँ, वो मैं अभी बिल्कुल फॉलो करने का भरपूर प्रयास कर रही हूँ। और इसीलिए सुबह उठते ही सीधे फ्रूट्स काटती हूँ और जो सीजनल फ्रूट्स हैं वो खाती हूँ, नट्स खाती हूँ जो कि मैं रात को ही निकाल के रख लेती हूँ, और उसके बाद मैं वॉक पे चली जाती हूँ। तो जो मेरी पहली चाय होती है वो वॉक से आने के बाद होती है। तो कहने का मतलब ये है कि सुबह की शुरुआत अभी मेरे लिए कहना थोड़ा आसान हो गया है, क्योंकि मैं 10-15 दिन से इसी रूटीन पे स्टक हूँ। तो मैं कह सकती हूँ कि हाँ, मैंने 30% तो अपने आप पे विजय पा ली है। तो अपने पे विजय नहीं, अपनी इच्छाओं पर विजय। तो मैं जाने से पहले जो बथुआ है उसे सोख करके चली गई थी नमक के पानी में, और अभी मैं वॉक से आ चुकी हूँ। तो जो बथुआ है बीच बीच में धुल रहा था, झाड़ू पोछा और बथुए की जो बार बार पानी बदल के चेंज करके उसको धोना, ये सब कार्यक्रम एक साथ चल रहे थे। उसके बाद फिर मैं घूमने चली गई थी, और मॉर्निंग वॉक से आके सीधे फिर मैंने अपना जो हुडी है वो उतारा, क्योंकि ठंड बाहर तो है ही, घर के अंदर थोड़ी सी गर्मी लग रही है। और सीधे फिर मैं हाथ धो के आ गई यहाँ पे नाश्ते का प्रिपरेशन करने। तो ये जो बथुआ था इसे बॉईल कर दिया, साथ में चाय बन रही है, और इसको जो है मैं भी अभी पेस्ट इसका बना के अभी ही आटा गूंद लूँगी। तो पेस्ट बना दिया था मैंने। उसके बाद हम दोनों ने चाय पी ली थी, और चाय पीने के बाद एक ब्रेक लिया है मैंने 15-20 मिनट का, और उसके बाद फिर से मैं किचन में आ गई हूँ। तो बस सिंपल है, सादे आटे में हल्का सा नमक और थोड़ी सी जो ये अपना हींग होती है ये डाल के, और बथुए का जो पेस्ट है वो डाल के आटा लगा लूँगी। तो यहाँ पे मेरी कोशिश यही रहती है कि जो बथुए का जो पेस्ट बना हुआ है सिर्फ उसी से ये पूरा का पूरा आटा गूंद जाए। अगर पेस्ट ख़त्म होने के बाद ज़रूरत लगे तभी मैं इसमें थोड़ा सा गुनगुना पानी डालती हूँ और इसको गूंद लेती हूँ। तो सुबह ये रहता है ना कि अगर आटा आप पहले से लगा लो, उसके बाद और काम करते रहो ना, तो रोटी या पराठा सेकने तक आटा रेस्ट ले लेता है। पराठे और रोटी जो भी बनाएं वो सॉफ्ट बनते हैं और सुपाच्य होते हैं, जो है हजम होने में ईजी रहते हैं। तुरंत आटा लगा के तुरंत पराठा बनाएंगे या रोटी बनाएंगे तो ना तो वो सॉफ्ट बनती है, और थोड़ी सी ना डाइजेस्ट होने में भी प्रॉब्लम होती है मुझे लगता है। तो उसके बाद फिर से मैं आ गई हूँ। अपना जो दूसरा मैंने अपने रूटीन में सकारात्मक बदलाव मैं लेके आई हूँ वो ये है कि सुबह की धूप सेकनी है। तो आधा घंटे का मेरा टारगेट रहता है। उस आधे घंटे में इंक्लूडेड रहता है वो टाइम भी जिसमें मैं ये कपड़े छत पे फैलाती हूँ। तो लॉन्ड्री तो मैं लगा के हमेशा जाती हूँ, आपसे हर व्लॉग में शेयर करती हूँ, तो वो मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया है। आके कपड़े धो के उसकी बाल्टी लेके मैं छत पे आ गई हूँ। ये मेरा सिंहासन तैयार है, और 9:32 हो रहे हैं। तो मैं 9:25 पे छत पे आ चुकी थी। 7-8 मिनट मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लगे होंगे कपड़े छत पे फैलाने में, और उसके बाद मैं अपने सिंहासन पर फिर से बैठ गई हूँ धूप सेकने के लिए। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा ना मैं आज इस तरीके से बैठी हूँ कि मेरे चेहरे पे थोड़ी सी छाया रहे कपड़ों की ही जो मैंने फैलाए हुए हैं अपने ही सिर के ऊपर, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा धूप तेज़ थी। तो चेहरे पे ना लग रही थी बहुत ज़्यादा, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर हवा आज बहुत तेज़ थी तो हवा चलने लगी, तो फिर से ठंडा लगने लगा। तो फिर मैंने जो है धूप की ओर अपना चेहरे का डायरेक्शन कर लिया, और अपनी जो आँखें हैं और अपना जो चेहरा है उस पर मैं धूप लगा लेती हूँ मॉर्निंग में, क्योंकि इस वक्त जो धूप होती है ना उसमें बहुत तेज़ी नहीं रहती है। अब आगे आके सीज़न चेंज होगा तो तेज़ी आएगी ही, लेकिन अभी फ़िलहाल जो सीज़न चल रहा है जिसमें हवा भी चल रही है और हल्की हल्की धूप भी लग रही है, तो ये बड़ी ही सुखद होती है। आँखों को और दिमाग को बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। और मैं इस वक्त कुछ भी काम नहीं लेके बैठती। ये आधा घंटा प्योर कहना चाहिए बिल्कुल खाली बैठने वाला होता है। तो कहना चाहिए ना एक तरीके से डिटॉक्स, मेंटल डिटॉक्स है ये, क्योंकि हम बिल्कुल भी खाली कभी नहीं बैठते। मुझे नहीं लगता कि कोई भी हाउस वाइफ हो चाहे वर्किंग वूमन हो कभी खाली बैठती होगी आधा घंटा। लेकिन कुछ काम और कुछ टाइम का मैनेजमेंट करके अगर हम आधा घंटा निकाल लेते हैं ना सिर्फ खाली बैठने का, कोई स्क्रीन पे उस वक्त स्क्रॉलिंग नहीं होनी चाहिए, तो उसका बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलता है। आपकी मैं खुद पर्सनली उसको फील कर पा रही हूँ कि मेरी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है धीरे धीरे, जबकि मैं 40 पार हो चुकी हूँ। और मुझे लगता है कि इस तरीके के ना 2-3 जो मैं छोटे छोटे अपनी लाइफ में अपनी रूटीन में चेंजेस लेके आई हूँ, ये मेरी ज़िंदगी को धीरे धीरे बदल रहे हैं। टाइम लगता है फ्रेंड्स, ये नहीं कि एकदम से कोई जादू हो जाएगा या कोई चमत्कार हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। पेशेंस रखना पड़ता है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें असर तो करती हैं, ये तो है।
अच्छा, उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पे अपना किचन में। तो आने के साथ सीधे पहले मैंने चावलों को सोक कर दिया था और उसके बाद दूसरा काम किया है मैंने यहाँ पे इमली भिगोने का, क्योंकि चटनी पिसेगी तो जब तक मेरा लंच बनेगा तो ये इमली सॉफ्ट हो जाएगी गर्म पानी में भीग के, तो मैं चटनी बना सकती हूँ। अब चूँकि आज मैंने धूप बहुत जल्दी सेक ली है तो मेरे पास काफ़ी सारा टाइम है, तो मेरा प्लान है कि मैं अच्छे से पूरा खाना बना के ही ऑफ़िस के लिए निकलूँ, जिससे कि जब मैं आऊँ तो फिर मुझे बहुत कम काम करने को रहे, क्योंकि कहीं से आओ ना तो मन नहीं करता कोई काम करने का। तो मेरा प्रयास तो यही रहता है कि ऑलमोस्ट सारा काम निपटा के जाऊँ, लेकिन फिर समय और घड़ी दोनों ही देखने पड़ते हैं। तो यहाँ पे मुझे ना सब्जी कट करते करते ध्यान आया कि ये जो चटनी मैं पीसने जा रही हूँ उसके लिए मुझे ये भूनना है। तो शिप्रा जी आप पहचान गई होंगी, आप लगातार मेरे ब्लॉग्स पे कमेंट करती हैं ये क्या चीज़ है। तो ये फ्रेंड्स है भांग, भांग के बीज हैं ये, इनको मैं रोस्ट कर रही हूँ। और ये ना उत्तराखंड में बहुत सारी रेसिपीज़ में प्रयोग किया जाता है। तो भांग जो इसकी मैं भी ना चटनी बनाने वाली हूँ, तो थोड़ी ज़्यादा अमाउंट में मैंने भून के रख लेनी है ये, क्योंकि अब गर्मियाँ आ गई हैं और पुदीने की चटनी फ्रिक्वेंटली बनेगी, तो इसीलिए जो है ये थोड़ी सी भुनी हुई ज़्यादा रखी रहेगी, तो मेरा जो है बार बार भुनने का काम नहीं रहेगा यहाँ पे। उसके बाद ये पुदीना है और थोड़ा सा इसमें धनिया भी मैंने मिला रखा है, तो इसमें पानी डाल के छोड़ दिया था मैंने, तो ये भीग के इसकी मिट्टी और जो भी रेता वगैरह रहेगा वो नीचे बैठ जाएगा। इतने में जो मैंने कुकर था ना उसमें ऑलरेडी प्याज, तेज पत्ता और एक बड़ी इलायची डाल के रोस्ट होने के लिए भूनने के लिए रख दी थी। और यहाँ पे ये जो मटर और गाजर है ये मैं छील रही हूँ। तो मटर तो छीली हुई मेरे पास फ्रिज में रखी थी, गाजर को मैं छील रही हूँ। तो यहाँ पे जो मसाला था वो भुन गया और उसके बाद उसमें मैंने जो जितनी भी कटी हुई सब्जियां हैं वो डाल दी। तो यहाँ पे आज मेरे पास सोया बड़ी नहीं है, नहीं तो सोया बड़ी मैं ज़रूर डालती हूँ, मेरी बेटी को बहुत पसंद है वो तहरी में। अब ये जो मसाला है ये भुन जाएगा, इसमें बस मैंने नमक, मिर्च, हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया है और देगी मिर्च डाली है, कुटी मिर्च नहीं डाली है। तो ये मसाले के साथ ही मटर और गाजर भी अच्छे से भुन गई थी, तो फिर इसमें जो है मैं चावल थोड़ी देर में डाल दूँगी। और ये जो भांग मैं भून रही हूँ इसको भी बीच में लगातार चलाते हुए भूनना है और ये इसकी ना बड़ी अच्छे से खुशबू आ जाती है, मतलब पता चल जाता है कि भांग जो है अच्छे से भुन चुकी है। और इसको बिल्कुल भी भूनने में लापरवाही या थोड़ा सा भी कहना चाहिए जल्दीबाजी नहीं करनी होती है। अच्छे से प्रॉपर वे में भून के ही इसकी जो भी रेसिपी बनेगी वो बहुत टेस्टी बनती है। तो इतने जब तक भांग भुन रही है मैंने जो मिक्सर जार है उसमें चटनी वाला सामान डाल दिया और यहाँ जो चावल सोख करके रखे थे वो डाल दिए हैं, अंदाज से पानी डाल दिया है और इसको मैं जो है अच्छे से मिला के ढक्कन लगा के छोड़ दूँगी। तो प्रेशर तो अभी नहीं लगाऊंगी, प्रेशर मतलब जब खाने का टाइम होता है 1:30 या 1:45 के अराउंड इसमें लगा देती हूँ मैं। और कई बार ना मेरी जो बेटी है वो भी मेरे आने से पहले इसमें प्रेशर लगा देती है, अगर उसे लगता है कि मुझे लेट होने वाला है। तो यहाँ पे इसको कुकर का जो ढक्कन है वो लगा के रख दिया है और कंटिन्यू इसे हिलाते हुए भूनना है। तो ये ना थोड़ा सा ये कोशिश यही करनी चाहिए कि अच्छे से धीमी आंच में भुन जाए और जले भी ना, तो काफ़ी देर तक इसको भूनना पड़ता है। और इतने में जैसे वो भांग भुन गई ना, मैंने उसकी फ्लेम कम कर दी और यहाँ पे मैं सैलेड काट ली। तो सलाद में ऐसा कुछ खास नहीं, बस मूली आजकल बहुत अच्छी और बहुत ही मीठी आ रही है, तो एक मूली छील के रख ली है मैंने। और ये जो भांग थी ये अच्छे से भुन गई है, तो थोड़ी सी इसमें 1 चम्मच के अराउंड भांग में जो चटनी वाला जार है उसमें डाल दूँगी। और ये जो इमली थी उसका भी पल्प मैंने निकाल लिया है, इसकी जो गुठली वगैरह जो भी थी वो हटा दी। और इमली से जो खटास आएगी उसको थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए थोड़ी सी मैंने डाली है इसमें चीनी और पानी ऐड किया है, क्योंकि इसमें पानी मतलब मॉइस्चर वाली कोई चीज़ थी नहीं और भांग डाली है तो भी थोड़ा सा पानी ज़्यादा ऐड करना पड़ता है। तो इसको अच्छे से घुमा लिया। अच्छा, इसमें भांग जो है प्रॉपर मतलब बहुत अच्छे से भुनी हुई है और हल्की सी गर्म भी थी ना, तो बहुत फाइन और बहुत ही मतलब कहना चाहिए बहुत ही अच्छी चटनी पिस गई थी। और कलर भी जो है चटनी का बहुत अच्छा आता है। इसमें खटास की जगह पे इमली की जगह फ्रेंड्स जो कच्ची अमियाँ होती है वो भी डालते हैं, जो भी अवेलेबल है वो डाल लो। अच्छा, इतना करने पे ये जो भांग थी वो ठंडी हो गई है, तो इसे मैं जो बची हुई जितनी भी भांग है उसे कांच की बॉटल में बंद करके रख दूँगी। तो ये मेरी मतलब चटनी पीसने के लिए कुछ नहीं तो 6-7 बार चटनी से पिस जाएगी। अच्छा, उसके बाद फिर मैं जो कपड़े थे वो ले आई, क्योंकि आज कुछ ऐसा मोटा कपड़ा नहीं था जो सूखता नहीं या जिसको मुझे पलटा के सुखाना पड़ता, तो ऑलमोस्ट सारे ही कपड़े सूख गए थे, तो वो सब ले आई हूँ मैं। और अभी 11:15 के अराउंड हो रहा था, तो कपड़े ला के फिर नॉर्मली होता ही है कि अगर मैं पहले ले आती हूँ ऑफिस जाने से तो मैं उनको ऐसे ही ला के डंप करके रख देती हूँ, और अगर नहीं मेरे पास टाइम होता है तो फिर मैं आके फोल्ड कर लेती हूँ। कई बार मेरे आने से पहले मेरी बेटी ले आती है अगर कपड़े सूखे हुए नहीं रहते हैं लेकिन अभी अच्छे से सूख गए थे कपड़े तो, और मेरे पास टाइम भी अच्छा खासा बचा हुआ था,
तो मैंने ये जो है जितने भी कपड़े हैं ये ला के इनको तहा के इनकी रेस्पेक्टेड जो भी जगह है उन पे भी हाथ के हाथ रख दिया। और उसके बाद फिर मैं हो गई थी तैयार और निकल गई थी 11:30 पे या 11:35 के अराउंड हो रहा होगा, ऑफिस चली गई थी। 2 बजे मैंने बेटी को फ़ोन कर दिया था कि वो जो है प्रेशर लगा दे तहरी में, तो उसने प्रेशर लगा दिया था और मैं आ गई हूँ यहाँ पे 2:05 या 2:10 के अराउंड टाइम हो रहा है। आके बस सीधे फिर मैं मतलब नॉर्मली चेंज नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे मतलब लंच जो है वो बच्चों बेटी को भी कराना होता है और हस्बैंड के लिए भी टिफ़िन मुझे लगा के भेजना इस वक्त होता है। तो उसमें ना मतलब 15-20 मिनट निकल जाते हैं, तो फिर मैं बस हाथ धो के सीधे मैं किचन में चली जाती हूँ और जब लंच का मेरा पूरा काम निपट जाता है उसके बाद ही फिर मैं चेंज कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जो इसका प्रेशर है कुकर का वो भी रिलीज़ हो गया और इसमें जो तहरी है वो भी मतलब अच्छे से बढ़िया से पक गई थी। तो इसको मैंने खाली किया और इससे पहले टिफ़िन लगाया हस्बैंड का, बेटी का जो लंच है उसको दिया और थोड़ा सा लंच मैंने भी खाया क्योंकि मुझे तहरी पसंद है। और किचन वाइंड अप करने के बाद जितने भी बर्तन थे लंच के वो सब मैंने धो दिए थे यहाँ पे। तो ये रहता है ना कि एक सिलसिला सा काम का बना रहता है, वो करते चले जाओ तो ठीक रहता है, लेकिन अगर जहाँ आपने ब्रेक लिया या लगे कि चलो 5-7 मिनट बैठ जाते हैं तो उसके बाद फिर ना काम को कैचअप करने का मतलब मन नहीं करता, ये लगता है कि मतलब आलस सा पकड़ लेता है। तो मैं तो भैया यही करती हूँ कि लगे हाथ खड़े 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 जितना काम हो जाए पहले सारे काम निपटा लो, उसके बाद ही 5-7 मिनट के लिए अपना रेस्ट के लिए बैठो। तो यहाँ पे सारे बर्तन धुल गए, किचन की जो सिंक थी वो साफ़ कर दी मैंने और जो ये गैस का कुक टॉप है इसको क्लीन कर दिया, पोंछ के अच्छे से सब कुछ रेडी हो गया। और यहाँ पे मेरा जो है दोपहर का किचन का जो काम है वो सिमट गया। अच्छा, इसके बाद जो है ये किचन का जब पूरी क्लीनिंग हो जाती है ना तो एक काम रह जाता है अपनी जो डाइनिंग टेबल है उसको वाइप करना, क्योंकि होता क्या है कि जो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के टाइम पे इतनी गंदी डाइनिंग टेबल नहीं हुई रहती है, क्योंकि रात को मैं सोने से पहले अच्छे से पूरा गीले सूखे कपड़े से साफ़ करके ही सोती हूँ डाइनिंग टेबल को, जिससे कि जब मैं मॉर्निंग में उठूँ तो मुझे नीट एंड क्लीन डाइनिंग एरिया मिले। लेकिन लंच तक आते आते डाइनिंग टेबल थोड़ी सी गंदी हो जाती है क्योंकि इसकी जो डाइनिंग एरिया है ना इसके ऊपर जाल है और वहाँ से डस्ट आती है। तो दोपहर में मुझे एक बार इसमें अच्छे से गीला कपड़ा और फिर सूखा कपड़ा मारना ही पड़ता है, बल्कि ये पूरी टेबल को साफ़ करने में मुझे 3 बार कपड़ा धोना पड़ता है और तभी ये टेबल बहुत अच्छे से क्लीन होती है। इसके ऊपर मैंने एक ट्रांसपेरेंट शीट बिछाई हुई है जो टेबल क्लॉथ है ये टेबल क्लॉथ फ्रेंड्स मैंने खुद सिलाया है और इसके ऊपर मैं इस तरीके से ट्रांसपेरेंट शीट मोटी वाली बिछा के रखती हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा डस्ट कुछ ज़्यादा ही आती है और बार बार कपड़ा धोना और मतलब डाइनिंग टेबल के और उसके कवर को चेंज करना मतलब मुझे थोड़ा झंझट का काम लगता है ना। तो मैंने इसका ये इलाज निकाला है कि मैंने एक मोटी सी ट्रांसपेरेंट शीट इसके ऊपर बिछा रखी है, तो बस उसमें गीला सूखा कपड़ा मारो और ये बहुत अच्छे से चमक जाती है। उसके बाद मैंने पौने घंटे का या 1 घंटे के अराउंड का रेस्ट किया होगा क्योंकि मॉर्निंग के बाद यही एक टाइम रहता है जब मैं थोड़ा सा रेस्ट कर पाती हूँ। और उसके बाद फिर से मैं किचन में आ गई हूँ, तो जो बेटी है उसको कॉफ़ी दूंगी और अपनी चाय लेके फिर मैं आ गई थी अपने ही जो अपना बेडरूम है वहाँ पे। तो जो भी मेरा काम छूटे हुए रहते हैं या कुछ हिसाब किताब का काम रहता है लिखने का या कुछ भी ऐसा सिलाई कढ़ाई बुनाई जो भी मेरा कंटिन्यू चल रखा होता है काम, तो उसको लेके मैं इसी वक्त बैठती हूँ और इस वक्त मेरे पास मतलब हो जाता है 1 घंटे के आसपास टाइम मेरे पास होता है। और जब मैं ये सारे काम अपने मन के जो होते हैं वो कर लेती हूँ तो उसके बाद फिर सीधे मैं शाम की जो संध्या और दिया बत्ती है वो करती हूँ और उसके बाद फिर मैं डिनर के लिए किचन में जाती हूँ। तो ये जो सॉक्स मैंने कंटिन्यू किया हुआ है, पहला तो बन ही गया था, मैंने शायद आपको लास्ट ब्लॉग में दिखाया भी था कुछ एक ब्लॉग्स पहले, और ये इसका मुहूर्त नहीं निकल पा रहा क्योंकि तो ये जो ऐसी कोशिश मेरी यही है कि इसको जल्दी जल्दी बना लूँ क्योंकि अब गर्मी आ गई ना, तो गर्मी में ज़्यादा नेटिंग करने का भी मन नहीं करता और मुझे डर है कि ज़्यादा गर्मी आए और मेरा इससे बिल्कुल मन हट जाए, उससे पहले मैं इसे कंप्लीट कर लूँ। तो कोशिश यही रहती है कि थोड़ा रोज़ बुन लूँ, तो ये बस इसको मतलब ख़त्म करके फिर मैं बंद करूँ अपने जो गर्म कपड़े हैं उनको। डिनर के लिए आ गई थी। उसके बाद फ्रेंड्स मैं पूजा कर चुकी हूँ, तो गोभी के पराठे बनाने का आज प्लान था। तो गोभी जो है उसके बड़े बड़े फूल मैंने निकाल दिए अच्छे से देख के, कीड़े वगैरह ना हो, और उसमें मैंने नमक डाल देती हूँ। तो ये रहता है कि नमक डालने से थोड़ा सा ना अपना एक मन का वहम ख़त्म हो जाता है। अदरवाइज़ देखिए जो हमें बैक्टीरिया या जो चीज़ नहीं दिख रही है उसका तो हम कोई इलाज नहीं कर सकते, लेकिन जो दिख रहा है जैसे हम बच सकते हैं उसको किसी तरीके से इस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं कि आप जो है नमक डाल के या बेकिंग सोडा डाल के सब्जियों को धो लें। तो उसमें नमक डाल के छोड़ दिया मैंने और उसको जो है थोड़ी देर बाद इधर उधर के काम करके फिर मैंने उसे ग्रेट कर लिया था। और यहाँ पे धनिया है, इसे काट रही हूँ। तो गोभी के पराठे की जो स्टफिंग होती है उसमें मैं सिर्फ गोभी होती है उसमें और धनिया डालती हूँ ढेर सारा, और डालती हूँ ढेर सारी अदरक,
हरी मिर्च मेरी जो बेटी है उसे कुछ खास मतलब वो नहीं खाती है, और अगर उसमें डाल दूँ ना तो फिर हरी मिर्च बीनती रहती है उसमें से, तो फिर मैं नहीं ही डालती हूँ, बस कुटी मिर्च डाल देती हूँ। तो यहाँ पे जो इसकी स्टफिंग है वो रेडी हो जाती है। तो आटा जो है इसका मैं गीला गीला लगाती हूँ, जैसे नॉर्मल स्टफिंग वाले पराठों का लगता है वो लगा दिया है। और ये जो गोभी बची हुई थी, क्योंकि बहुत बड़ी गोभी थी तो वो मैंने पूरी ही निकाल दी थी और पूरी ही धो ली थी। तो जो बचे हुए फूल हैं और डंठल हैं उनको मैंने सुखाने के लिए इस तरीके से फैला दिया है तौलिए में। तो ये इसकी सब्ज़ी वगैरह बन जाएगी। और धुली हुई रखी रहती है ना, तो जल्दीबाजी में ये रहता है कि सीधे निकालो और अपना सब्जी बना लो। तो अच्छा, ये सुबह का जो बथुए का आटा है ये बचा हुआ था, दो दो तीन पराठे लायक। तो पहले मैंने इसी में गोभी की स्टफिंग भर के इसका पराठा बना लिया। तो ये वाला पराठा तो मैं ही खाऊंगी खैर, क्योंकि इन लोगों को बिल्कुल एग्जैक्ट ओरिजिनल वाला फ्लेवर चाहिए होता है, हस्बैंड को और बेटी को, तो वो तो नहीं ही खाने वाले। तो ये जो 2 आटे का बचा हुआ था, क्योंकि फिर मैं इसे रखूँगी तो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक पड़ा रहेगा, और फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग खाने से अच्छा है कि अभी इसको निपटा लो। तो यहाँ पे 2 ही बस लोई थी इसकी, उसमें मैंने गोभी की स्टफिंग भरी और 2 पराठे अपने लिए सेक लिए। उसके बाद बाकी के जो पराठे थे वो नॉर्मल आटे से ही सेके हैं। तो यहाँ पे मैंने मोबाइल अपनी बेटी को पकड़ा दिया है और उससे बातचीत करती जा रही हूँ, और वही मेरी यहाँ पे क्लिपिंग शूट कर रही है। तो इस वक्त ना पराठे जो होते हैं मैं सेक के रख लेती हूँ और बेटी को गर्मा गर्म खिला देती हूँ बना के करारे पराठे, और अपने और हस्बैंड के बना के कैसरोल में रख देती हूँ। तो किचन वगैरह क्लीन व्लीन करने के बाद ही इतना मतलब हस्बैंड के आने तक मैं पूरा किचन साफ़ कर चुकी होती हूँ, फिर हम आराम से तसल्ली से खाना वाना खा लेते हैं। अच्छा, उसके बाद ना फ्रेंड्स मॉर्निंग से ही मैंने ये बत्तियाँ निकाल के रखी थी। जब मैं पूजा करी थी मैंने, तब मैंने जो मेरा गोल वाली जो बत्तियाँ होती हैं ना उनका डिब्बा खाली हो गया था, तो ये निकाल के रखी थी। तो पहले किचन जो वो है अपना कुक टॉप उसको क्लीन कर लिया, क्योंकि घी मेल्ट करना होता है और भगवान जी की पूजा का सामान है, तो झूठे जो चूल्हा है उसमें नहीं मैं करती हूँ। तो जब पूरा पराठे सेक लिए, सब कुछ किचन साफ़ कर दी, सिंक क्लीन कर दिया, बर्तन धो के पूरी अच्छे से जब क्लीन हो गई, तो मैंने फिर ये बत्तियों को भिगो दिया। इनको जाली लगा के रख दूँगी, तो जब ठंडा हो जाएगा तो बत्तियाँ, तो इनको फिर मैं डब्बे में भर के मंदिर में रख दूँगी। उसके बाद जो है अपना मलाई दूध से निकालना, दही जमाना, बहुत सारे काम होते हैं, आप सभी जानते ही हैं। मॉर्निंग के हेल्दी किक स्टार्ट के लिए मैंने ड्राई फ्रूट्स अभी से निकाल के रख दिए हैं, हल्दी वाला दूध पक रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का सिंपल सा व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।